नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं दहाड़। 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष ने महंगाई को मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने यह आरोप लगाया कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। आपने भी महंगाई को महसूस किया होगा, लेकिन कुछ दिन पहले याद कीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया था, ट्विटर पर यानी, युवा भारत मोदी सरकार के विश्वासघात से तंग आ चुका है। उन्होंने नौकरियों की आकांक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें 45 साल की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर मिली। वे आर्थिक सशक्तिकरण चाहते थे, लेकिन बदले में भाजपा ने कमर तोड़ महंगाई दी। दूसरी तरफ आज विदेश मंत्री एस जयशंकर बड़ा दावा करते हैं, कहते हैं कि भारत ने सिर्फ देश में ही महंगाई पर काबू नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को महंगाई से बचाया। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप खुद सुन लीजिए। When it comes to the purchase oil, just imagine for the moment, had we not bought oil from Russia, I think the global oil prices would have gone higher because we would have gone into the same market, to the same suppliers that Europe would have done. And frankly, as we discovered, Europe would have outpriced us. We saw that in the LNG markets where actually many supplies which were traditionally coming into Asia got diverted to Europe. And in fact, at least India was a big enough country to command some respect in the markets. But there were much smaller countries who didn't even get responses to their tender inquiries because the LNG suppliers were no longer interested in dealing with them. They had bigger fish to fry. So we've actually softened the oil markets and the gas markets through our purchase policies. We have, as a consequence, actually managed global inflation. So frankly, people should be saying, you've been doing service. Yes, absolutely. I'm waiting. ग्लोबल इन्फ्लेशन को हमने काबू में रखा, दुनिया को हमें थैंक यू कहना चाहिए। एस जयशंकर ने दावा किया कि भारत की परचेजिंग पॉलिसी, खरीद नीति से सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुल्कों को हुआ है, जो रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते इस चिंता में डूबे हुए थे कि अगर तेल की वजह से महंगाई बढ़ी तो फिर क्या होगा, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा नहीं जाएगी। दरअसल जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही थी या शुरू हुई थी, तब अमेरिका की अगुवाई में कई सारे देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई और उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन भारत पश्चिमी देशों के इस प्रेशर में नहीं आया। रूस से सस्ता तेल खरीदना उसने जारी रखा और इससे न सिर्फ हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम हुआ, बल्कि इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में बैठे ओपेक और पश्चिमी देश तेल के दाम नहीं बढ़ा सके। ऑयल सप्लाई में कुछ ही देशों का दबदबा नहीं बन सका, जो अक्सर होता है कि भाई रूस जो तेल सप्लाई करता था वहां से नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास से खरीदना पड़ेगा, यानी आपकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई हमारे पास उसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो उस व्हील को, उस चक्के को रोक दिया गया, ऐसा दावा एस जयशंकर कर रहे हैं। दरअसल तेल और तेल के दाम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है, उसी अनुपात में हर चीज की महंगाई बढ़ जाती है। और इसीलिए आज दहाड़ में सवाल ये कि क्या भारत ने तेल खरीद नीति के चलते देश में महंगाई को काबू में कर दिया या देश की महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया? क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी में खरीद नीति का अहम रोल है? भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने में मोदी सरकार की स्वतंत्र और भारत केंद्रित विदेशी नीति जो है वो कितनी बड़ी भूमिका में नजर आई है?